This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः माघकृष्ण दशमी दिनांक 8 मार्च 2021 जागतिक महिला दिन दिनांक चरक सूत्र अध्याय 30 आयुर्वेद शाश्वत शंखं चक्रं जलपान दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेतरं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आश्रयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। सोयम आयुर्वेद शाश्वत निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् स्वभाव स्वभाव नित्यत्वात् एवंच त्रिभिः हेतुभिः आयुर्वेदस्य शाश्वतत्वं प्रतिपाद्यते। एते त्रयोऽपि हेतवः सर्वस्मिन् काले उपयुक्ताः इति नास्ति संशयलेशः। अतः एकैकशः तस्य हेतोः यत् कारणत्वं तत् प्रकाश्यते। न हि नाभूत् कदाचित् आयुषः सन्तानः बुद्धिसन्तानः कदाचित् आयुषः सन्तानः वा बुद्धिसन्तानः वा न हि नाभूत् शाश्वतश्च आयुर्वेदस्य आयुषो वेदिता अनादिच सुखदुःखं सद्द्रव्य हेतुलक्षणम् अपर योगात् एष च अर्थसंग्रहो विभागस्य आयुर्वेदलक्षणम्। तर्हि अनादित्व ये हेतु किस तरीके से काम करता है या किस लिए बताया गया है। आयुषः सन्तानः बुद्धिसन्तानः न हि कदाचित् न अभूत्, डबल नकार इस प्रकार का है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर इस प्रकार का हो जाता है। तो आयुष संतान यानी कि अपर योगात किसी ना किसी का आयुष चलता ही आ रहा है। अपर योगात आयुष संतान तो आयुष की श्रृंखला चलती ही आ रही है, कभी भी नहीं थी ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुर्गी पहले या अंडा पहले, ये जो विवाद बहुत वर्षों से सैकड़ों हजारों वर्षों से चलता आ रहा है और उत्क्रांतिवाद जो है उसके हिसाब से
ये यूनिसेल्युलर अमीबा जैसे प्राणी से लेकर मल्टीसेल्युलर मल्टी ऑर्गन और या मल्टी सिस्टम, इस प्रकार के प्राणियों का जन्म हुआ है, ये जो बात कही जाती है या डार्विन की उत्क्रांति की थ्योरी है। तो लेकिन शुरू में क्या था, ये बड़ा सवाल इस प्रकार का रहता है। हमारे यहाँ भी सर्ग और प्रलय इस प्रकार की बातें कही गई है आयुर्वेद के पुराणों में, भारतीय पुराणों में इस प्रकार से। और लेकिन बीज रूप से सभी मौजूद रहते ही है, ऐसा उनका कहना। तो ऐसा नहीं था कि पहले कुछ भी सजीवता इस प्रकार के नहीं थी और बाद में ये डेवलप हुआ, जीव निर्माण हुए और फिर उत्क्रांति होती रही और उसमें काफी स्पेसीज आ गए वगैरह वगैरह, इस प्रकार के जो अभी आधुनिक विज्ञान के आधार पर जो बताया जाता है, इसको छेद देने वाला ये विधान है। तो कभी भी आयुष नहीं था, ये बात नहीं थी। आयुष सर्वदैव ही मौजूद इस प्रकार का था और बुद्धि संतान भी उसी प्रकार से चलता रहा। जब जीवित है तो बुद्धि भी होनी चाहिए, नहीं तो बुद्धि के बिना जीवित नहीं होगा इस प्रकार से। या जीवित है तो बुद्धि होनी चाहिए, इस प्रकार से बताना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आयुष के बारे में जानकारी, बुद्धि संतान का यहाँ महत्व जो है, वो पहला तत्व बुद्धि तत्व या महत तत्व है सांख्य के दृष्टि से। और वैसे देखा जाए तो अंतिम सत्य केवल आत्म तत्व या परमात्मा यही है। चाहे आप सांख्य की बात करो, वेदांत की बात करो या शून्यवादी बौद्ध की बात करो, वो शून्य कहते हैं इस प्रकार से। लेकिन जहां से सजीव का संबंध आता है, वहां ये आत्म तत्व का रोल अहम है, जीवित तत्व उसके ऊपर निर्भर है। और सिर्फ जीवित होने से मतलब नहीं रहता, क्योंकि उसको बुद्धि चाहिए, महत चाहिए, उसको अहंकार चाहिए, उसको इंद्रिय चाहिए। और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतन, जो चरकाचार्य ने व्याख्या की है, उसके मुताबिक ये सभी होना जरूरी है। वही सभी इस जीवन के लक्षण इस प्रकार के माने गए। तो बुद्धि नहीं होना ये भी कभी नहीं था, और आयुष नहीं होना ये भी कभी नहीं था। शाश्वत आयुषो वेदिता, और आयुष को जानने वाले भी शाश्वत इस प्रकार के ही है। तो उसमें कभी रुकावट इस प्रकार की आई नहीं है। और ये प्रवाही नित्यत्व जैसी थोड़ी सी संकल्पना है। गंगा का प्रवाह जो है, उसका उदाहरण प्रवाही नित्यत्व के लिए दिया जाता है। तो गंगा को पृथ्वी पर लाया गया। शिरश्चारं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तक्षितिधरं महीधरारुत्तुंगा अवनिम अवनेश्चापि जलधि। तो भगीरथ ने जो प्रयास किए, उससे स्वर्ग से वो नीचे उतर आई, तो शंकर के मस्तक में स्थित हो गई और फिर हिमालय से नीचे नीचे आती गई और समुद्र को मिलती गई। अब जो ओरिजिनल गंगा है वो तो कहीं की चली गई, लेकिन गंगा का प्रवाह फिर भी अविरत इस प्रकार का है। तो ये प्रवाही नित्यत्व इस प्रकार की कल्पना की जाती है। वैसे नित्यत्व में परिवर्तन नहीं होता, जो चीज नित्य है उसको परिवर्तन नहीं होता। लेकिन गंगा में परिवर्तन आ रहा है, गंगा मैली हो गई, लॉकडाउन के समय में फिर से वो शुद्ध हो गई वगैरह वगैरह, ये सभी चीजें हम बताते हैं।
पवित्र मानते हैं गंगा को। गंगा का जल वैसे भी बहुत वर्षों तक टिका रहता है, उसको कुछ अशुद्धियां नहीं होती। तो ये उसकी खासियत इस प्रकार की है। तो जैसे वो ओरिजिनल गंगा तो चली गई, फिर भी अभी जो गंगा बह रही है उसको हम गंगा ही कहते हैं, उसको हम उस गंगा का आगे का रूप वगैरह वगैरह इस प्रकार का नहीं कहते। तो उसी तरीके से आयुष संतान या बुद्धि संतान चली आ रही है, चाहे व्यक्ति मर गए, जिनका भी जन्म हुआ, जिनका भी मृत्यु हुआ, वो चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आयुष संतान और बुद्धि संतान चलता ही आ, उसमें कभी रुकावट आई, कोई नहीं रहा इस प्रकार का, ऐसी स्थिति नहीं रही। तो ये एक अहम चीज है कि इस प्रकार से बुद्धि संतान या आयुष संतान ये कभी भी नहीं था ऐसा नहीं, सभी काल में मौजूद इस प्रकार का था। और आयुर्वेद को जानने वाले भी शाश्वत मौजूद होते थे। अनादि से सुख दुखम सद्रव्य हेतु लक्षणम अपर अपर योगा। और सुख दुख भी अनादि है, क्योंकि ये सब रजस तमस से जुड़े हुए इस प्रकार से है। तो वो तो अविभाज्य घटक है। जब हम कहेंगे कि अंतःकरण है जीवित व्यक्ति में, तो ये सुख दुख भी होने ही वाले हैं। वो आयुष अगर इस प्रकार का आयुष संतान कंटिन्यूअस है, तो सुख दुख भी जो अनादि है, जिसका आरंभ ही नहीं है, वो चलता आ रहा है, सिर्फ उसका स्वरूप बदलता रहेगा। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सुख दुख तो है, लेकिन सुख दुख का स्वरूप बदलता जाता है। पुराने जमाने में कष्ट उठाना ये दुख का स्वरूप था, अब ये कष्ट नहीं रहे। भौतिक प्रगति के कारण अभी हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आसानी से बात कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं वगैरह। तो उसमें जो तकलीफें थी, उसमें जो दुख था, वो अभी चला गया, लेकिन दूसरा दुख आ गया, उससे बीमारियां बढ़ गई, तो ये दुख आ गया। लेकिन सुख और दुख अनादि है। ये सही है कि कभी भी सुख और दुख नहीं थे, इस प्रकार की स्थिति नहीं रही। सद्रव्य हेतु लक्षणम अपर अपर योगा। सद्रव्य हेतु और लक्षण इनका अपर अपर योग होने के कारण, तो अभी हमारी जो सिस्टम है वो वैशेषिक सिस्टम इस प्रकार। सामान्य विशेषण गुणान द्रव्याणि कर्मच समवायंच तज्ञान। जब हम कार्य द्रव्यों पर उतरते हैं, तो ये सब पंचमहाभूतों का खेल इस प्रकार का है, जिससे कुछ गुण है, कुछ कर्म है, लक्षण है, इस प्रकार से। और चाहे इस स्थिति में बदलाव आते रहेंगे, फिर भी ये सिस्टम वैसी ही रहेगी, इसमें कभी परंपरा खंडित हुई है ऐसा नहीं होना है। तो इस सभी के जरिए आयुर्वेद अनादि होने के कारण शाश्वत इस प्रकार। अब जिसका भी आरंभ होता है उसका विनाश निश्चित रूप से हो जाता है। अगर आयुर्वेद का आरंभ हो गया तो फिर उसका विनाश भी अटल इस प्रकार का रहेगा। आधुनिक वैद्य का आरंभ हो गया, आधुनिक वैद्य का विनाश अटल इस प्रकार का। राइज एंड फॉल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ऐसी किताब अमेरिका में 2008 में पब्लिश हुई। उसको तो अभी 12 बरस हो गए। उनका जो कहना था कि जिस तरीके से एलोपैथी में संशोधन चल रहा है, वही उसके विनाश का कारण इस प्रकार का होगा, क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच उसमें नहीं रहा और सिर्फ मैकेनिकल अप्रोच हो गया है। बाकी आत्मा, मन, अहंकार, बुद्धि, इन सभी के बारे में कुछ इस प्रकार का नहीं है। और डिसीज का फोकस सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ का ज्यादा है, और मूल रूप से रोग को दुरुस्त करना, इसके बारे में कुछ सुझाव इस प्रकार के नहीं है। स्वस्थ वृत्त भी मास के लिए है, इंडिविजुअल के लिए।
तो ये काफी त्रुटियां है एलोपैथी में, जिसके जरिए बोलते हैं कि इसका विनाश होगा। लेकिन आयुर्वेद की स्थिति इस प्रकार की नहीं है, ये अनादि है। जिसका आरंभ ही नहीं हुआ उसका अंत कैसे हो। तो हमें ये भली भांति समझ लेना है। बहुत सारे वैद्य कहा करते हैं कि मैं आयुर्वेद को अपना लूंगा, मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस करूंगा और आयुर्वेद को मैं टिकाऊंगा, इस प्रकार से उसको सस्टेन करूंगा। तो भले हम कौन होते हैं आयुर्वेद को सस्टेन करने वाले। आयुर्वेद से हम टिके रहेंगे, ये सबसे अहम चीज है। हमारे यदि ये आयुर्वेद टिका रहेगा, ऐसी स्थिति नहीं है। आयुर्वेद वैसे ही टिकने वाला है, हम कुछ करें न करें। लेकिन आयुर्वेद की जितनी योग्यता है, जितनी क्षमता है, उतनी योग्यता या क्षमता उसको मिल नहीं रही, उसके मुताबिक वो काम नहीं कर रहा। और ये हम ही का दोष है, ये आयुर्वेद का दोष नहीं है, हम ही का दोष है। जिस तरीके से आयुर्वेद का प्रचलन होना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। इसमें एक अहम कारण ये है कि आयुर्वेद की अध्ययन पद्धति परास्त इस प्रकार की हो। लेकिन कालक्रमेण जगत परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, ये भास के नाटक में, स्वप्नवासो दत्तन में लिखी गई पंक्ति है। कालक्रमेण जगत परिवर्तमाना, कालक्रम से जगत में परिवर्तन होने वाली चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, चक्रार पंक्ति जैसे भाग्य पंक्ति चलती रहती है, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन वो चलती रहती है। एक चक्र जैसा वो है। हाँ, तो अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, लेकिन फिर भी चलता रहेगा। उसी प्रकार से चाहे आयुर्वेद की निम्न अवस्था अभी प्राप्त हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आयुर्वेद नीचे स्तर का ही है, निम्न अवस्था वाला। उसकी योग्यता, उसकी क्षमता कई गुना ज्यादा है। और बेसिकली वो मिटने वाला नहीं है। हम चाहे करें न करें, लेकिन वो मिटने वाला नहीं है। तो ये बात अगर हम भली भांति समझ लेंगे, हाँ, तो ये जो न मिटने वाली चीज है, शाश्वत चीज है, उसको हम पकड़ के रखेंगे, हाँ, तो हम भी उससे फायदा उठा पाएंगे। अभी अमेरिका में जो स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, दूरदर्शन शंकर ने बताया था कि कोई इनका मित्र मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट का हेड है अमेरिका में। उससे दर्शन से बातें हुई और दर्शन ने पूछा कि क्या हाल है एलोपैथी का पूरे विश्व भर में या अमेरिका में। तो उसने कहा इट्स ए बिग जीरो, कुछ भी नहीं निकल आ रहा है, इसमें स्टैग्नेंसी हो गई है और सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ के जरिए, हाँ, ये सब हो रहा है। मूल रूप में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है इसके पास। ये सब अभी फार्मेसी ड्रिवन, हॉस्पिटल ड्रिवन, इंश्योरेंस ड्रिवन, इस प्रकार का। तो जब इतनी बड़ी स्टैटिस्टिक्स हाथ में आने के बाद हमें महसूस होता है कि ये सब बिग जीरो है इस प्रकार। तो कारण क्या है इसका? हाँ, हम तो समझते हैं कि एलोपैथी साइंस है, आयुर्वेद साइंस है या नहीं है, इसके बारे में हमारे मन में संदेह इस प्रकार का है। और वास्तव में परिस्थिति उल्टी है कि आयुर्वेद साइंस है, आयुर्वेद शाश्वत है, चिरंतन है, अनादि है, वो मिटने वाला नहीं है। एलोपैथी शायद मिट सकेगी इस प्रकार से, या उसको करवट लेनी पड़ेगी, बदलाव लाने पड़ेंगे, तभी वो टिक पाएगी। जब तक ये जीवित का विचार नहीं होता, किसी भी साइंस में जीवन के बारे में विचार नहीं होता, तब तक सभी का टिकना मुश्किल इस प्रकार का है। होम्योपैथी में भी मानसिक विकारों के बारे में काफी लक्षण बताए गए हैं, लेकिन जो तत्व ज्ञान आयुर्वेद बताता है, उस प्रकार का तत्व ज्ञान चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे
रोग की मुक्ति के लिए हो, दूसरा कोई साइंस नहीं बताता। ये सबसे अहम है। नेचुरोपैथी तो पूरी एलोपैथी का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बेस है, और उनका आहार का बेस जो है वो पूरा एलोपैथी का बेस है। तो ये काफी दिक्कत वाली बातें हैं। और इन सभी घटनाओं के बावजूद जो भी हो रहा है, आयुर्वेद अटल है, आयुर्वेद शाश्वत स्थिर इस प्रकार का है। उसमें भी बदलाव आते रहेंगे, ऐसा नहीं है। युगानुग संदर्भ इस प्रकार की स्थिति होती ही रहेगी, और ये होने की जरूरत भी होती रहेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आयुर्वेद शाश्वत नहीं है। अभी फिलहाल जो सोचा जाता है, जिसमें रिसर्च हो रहा है, संशोधन हो रहा है, उसी शास्त्र को जीवित कहा जाता है। और कई बार आयुर्वेद पर आरोप लगाते हैं कि आयुर्वेद एक डेड साइंस कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे, परंपरा है कि उसमें कुछ इस प्रकार के संशोधन नहीं होते। हाँ, और खास करके एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो एलोपैथी का बड़ा हथियार है, कि हमारे पास एविडेंसेस है, इस ड्रग से इस प्रकार का कार्य हुआ, इतने इतने मरीज है, ये स्टैटिस्टिक्स है, वगैरह वगैरह। वैसा आयुर्वेद में नहीं है। तो अभी के जो वैद्य है वो काफी इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आयुर्वेद के लिए भी निष्पन्न हो जाए। मेरे पास अगर कैंसर के सैकड़ों केसेस है, हजारों केसेस है, तो मेरे पास भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तैयार होता है कि इतने इतने लोगों में मैंने किया है। सिर्फ फर्क ये है कि मेरे लिए हर व्यक्ति की ट्रीटमेंट अलग अलग होगी, ड्रग्स अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं होना है कि ये पर्टिकुलर कैंसर है, उसको ये पर्टिकुलर ड्रग देनी है, इस प्रकार से नहीं होना है। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अभी कर पाएंगे ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एलोपैथी के लिए बूमरैंग हो जाएगा। अभी स्थिति ऐसी है कि दूसरी कोई साइंस इतनी उभरी नहीं है जो एलोपैथी को टक्कर दे सके। अभी चाइनीज के काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ, आयुर्वेद जितना गहरा है उतना दूसरा कोई साइंस इतना गहरा इस प्रकार का नहीं है। तो वो सामर्थ्य आयुर्वेद में है एलोपैथी को टक्कर देने का। और जब आयुर्वेद मूल रूप से सभी विश्व भर में प्रस्थापित हो जाएगा, तो एलोपैथी अपने आप चली जाएगी, उसके लिए कोई चारा इस प्रकार का नहीं रहेगा। लेकिन तब तक परिस्थिति ऐसी रहेगी कि नहीं, हम बचपन से लेकर आधुनिक विज्ञान ही सीख रहे हैं, तो उनके जरिए हमें एलोपैथी एक साइंस लगता है। और आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय शास्त्र हमारे भारतीय लोगों के अध्ययन में भी नहीं है, बाकी लोगों की तो बात छोड़ो। तो भला हम कैसे उनको शास्त्रीय पद्धति से समझे, ये बड़ा सवाल इस प्रकार का है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें आयुर्वेद को जो स्थान मिलना चाहिए, उसकी जो क्षमता है वो मिल, उसके अनुसार उसको स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए अगर प्रयास करने होंगे तो अच्छे वैद्यों की संख्या बढ़ाना, यही एकमात्र उसके लिए हम कर सकते हैं। और ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। अभी ये जो चरक वाचन वगैरह इस प्रकार का जो चल रहा है अध्ययन, ये मूल रूप से परिवर्तन लाने में समर्थ है। कोलटकर सर का भी वही प्रयास था, मेरा भी वही प्रयास है। अभी मैं टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा हूँ, तो इसके जरिए हम ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। देश का बंधन इस प्रकार का नहीं होता है, ये स्टोर हो जाता है, तो आगे भी लोग उसको देखेंगे। मैंने कई बार ऐसा कहा है कि भगवती ने एक वाक्य कहा है, उत्पत्ति से ममको के समान धर्म। मेरे जैसा व्यक्ति
50-100 वर्षों में निर्माण होगा, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। नहीं होगा ऐसा कहाँ बताए। कालो ययन निरवधिर विपुला च पृथ्वी। ये काल भी निरवधि है और पृथ्वी भी विपुला इस प्रकार की है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यही सबसे अच्छा रास्ता है। ये बहुत लंबा रास्ता है, मैं मानता हूं कि ये आसान रास्ता इस प्रकार का नहीं है, और उसमें काफी पॉलिटिक्स भी है। केवल हम इस प्रकार के ज्ञान ग्रहण करने से भी बात नहीं चलेगी। हमें भारत में उभर आना पड़ेगा, विदेशों में उभर आना पड़ेगा। दोनों की नीतियां अलग अलग इस प्रकार की होगी, और बिना पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ सकते, ये भी बात सही। लेकिन अगर हमारा उद्दिष्ट पक्का है कि मुझे आयुर्वेद की क्षमता को देखकर उसका योग्य स्थान मिल जाना चाहिए, ये अगर हमारा उद्दिष्ट इस प्रकार का है तो हम जरूर उसमें कामयाब होंगे, उसमें मुझे संदेह है इस प्रकार का नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि शुरू से ही हमें प्राचीन भारतीय शास्त्रों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बचपन से लेकर। और जब आयुर्वेद में आते हैं तो भी आयुर्वेद के बारे में कुछ पता नहीं चलता। जो कॉलेज की शिक्षा पद्धति है उसके मुताबिक ये कुछ नहीं हो रहा। अब तो ये संहिताओं को निकालने वाले हैं अभ्यासक्रम से। तो ये बड़ी नौबत है। और उनका लॉजिक ये था कि पढ़ाते ही नहीं है कोई संहिता डिपार्टमेंट में, तो करेंगे क्या संहिता रख के। अगर संहिता रखी गई है और कोई भी अध्यापक पढ़ाता ही नहीं है तो उसका रखने का कोई मतलब नहीं है। तो विषयानुरूप जो अध्ययन होता रहेगा वहां पे संहिताओं का जिक्र करो, वो मूल संहिताओं के आधार पर पढ़ाने की कोशिश करो। लेकिन वहां भी पढ़ाने वाले कौन है? चाहे गायनेकोलॉजी की बात हो, चाहे बाल रोग की बात हो, चाहे अन्य कोई काय चिकित्सा की बात हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अगर संहिता डिपार्टमेंट वाले लोग भी संहिता नहीं पढ़ते हैं तो बाकी लोग क्या पढ़ेंगे इस प्रकार से। तो ये बड़ा मुश्किल इस प्रकार का माहौल है। और जब तक इसमें परिवर्तन के बारे में हम सोचेंगे नहीं, तब तक परिस्थिति बहुत विकट इस प्रकार की ही रहेगी। फिर भी आयुर्वेद शाश्वत है तो हम परिश्रम करते रहेंगे तो ये सिद्ध होगा, इसके बारे में संदेह नहीं। कि अगर आयुर्वेद में ही कुछ कमी होती तो अलग बात, लेकिन ये तो बात नहीं है आयुर्वेद में कोई कमी है, इस प्रकार की तो स्थिति नहीं है। कमी हम में है। और फिर हमारी कमी दूर करना हमें ही करना चाहिए, दूसरा कौन करने वाला है। तो इस बात को भली भांति ध्यान में रखते हुए अगर आयुर्वेद के शाश्वतत्व को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार से शाश्वत है, और अनादि कैसे है, जिसका आरंभ ही नहीं हुआ है उसका नाश नहीं होने वाला। तो अगर हम आयुर्वेद को अपना लेते हैं, हम आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना हमारा उद्दिष्ट कर देते हैं, जीवन का उद्दिष्ट कर देते हैं, तो आयुर्वेद शाश्वत होने के कारण, आयुर्वेद अच्छा होने के कारण हमें सपोर्ट मिलेगा आयुर्वेद से। योगक्षेम जो बताया गया है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्, ये गीता में कहा गया है। अप्राप्त से प्राप्ति ही योग, जो नहीं मिला है उसकी प्राप्ति, ये योग है। और जो हमारे पास है उसका संरक्षण, ये क्षेम इस प्रकार का कहा गया। तो यश, प्रतिष्ठा, पैसा, समाधान,
ये सभी चीजें हमें आयुर्वेद की प्रैक्टिस से मिल सकती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। शुरू में कोलटकर सर ने ये जब प्रयास शुरू किया मूल ग्रंथों का अध्यापन करना वगैरह इस प्रकार से टीकाओं के बारे में करना, तो उपहास हुआ कि ये क्या करने वाले हैं, इस प्रकार से मूल ग्रंथों से कुछ निकलने वाला है क्या, इसका क्या फायदा है। अभी अगर प्रैक्टिस करनी है तो एलोपैथी की प्रैक्टिस करनी है, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। वो देखो कितने घंटा जो रिजल्ट दे रहे हैं वगैरह इस प्रकार से। लेकिन जब कोलटकर सर की प्रैक्टिस शुरू हुई, या फिर अन्य भी जो चिकित्सक थे आयुर्वेद करने वाले परंपरा से ज्यादा थे, उनकी सभी की प्रैक्टिस चलती रही। एलोपैथी में इतनी प्रगति तरक्की होने के बावजूद और इतना सिम्टोमेटिक रिलीफ का माहौल होने के बावजूद ये प्रैक्टिस चली रही। तो ये क्यों चली रही, उसमें दम है इसलिए चली रही, नहीं तो नहीं चलती। रवि बापट ने जो एलोपैथी के सर्जन है, उन्होंने उनके किताब में जिक्र किया था, जो साइंस 5,000 वर्ष पुराना है और फिर भी टिका हुआ है, तो ये बात स्पष्ट है कि उसमें दम है। नहीं तो कोई भी साइंस 5,000 वर्ष टिकेगा ही नहीं। ये आज भी प्रचलन में है, तो टाइम टेस्टेड आयुर्वेद है, उसमें संदेह नहीं। एलोपैथी अभी 250-300 वर्ष पुरानी है, और अगर वो मिट जाती है तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है, उसमें उतना दम नहीं था इसलिए मिट गई। लेकिन आयुर्वेद आज भी है, आगे आगे भी रहेगा, 10,000 वर्ष भी बीत जाएंगे तो भी रहेगा, क्योंकि जिस आधार पर उसकी नींव रखी गई है वो पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो अनादित्व हेतु के कारण जिसका आरंभ ही नहीं है उसका नाश कैसे होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद को शाश्वत इस प्रकार का कहा गया। और कभी भी आयु नहीं था, ये एक अहम मुद्दा है। अभी हम जो उत्क्रांति के बारे में सोचते हैं, विशेषतः पांचभौतिकत्व के बारे में सोचते हैं, तो सूर्य का कुछ हिस्सा अलग हो गया, तप्त अयुगोलक, तप्त गोलक जैसा। हाइड्रोजन और हीलियम ये सूर्य में है, और कंटिन्यूस ज्वलन की प्रक्रिया चल रही है करोड़ों वर्षों से इस प्रकार से। और ये जो अलग हो गया हिस्सा, वो सूर्य के इर्द गिर्द भ्रमण करने लगा, ठंडा होता गया, और फिर तस्मात् वा एतस्मात् आत्मना आकाश संभूता आकाशात् वायु, और वायो अग्नि, या हाइड्रोजन और हेलियम, इनके ज्वलन से अग्नि इस प्रकार का निर्माण होता रहा। अग्नि है आपहा, फिर उससे जल निर्माण हुआ, और अद्य पृथ्वी, और उससे पृथ्वी महाभूत निर्माण हुआ। अभी भी 3/4 हिस्सा पानी है पृथ्वी पर, समुद्र के रूप में मुख्यतः, और जमीन जो है वो 1/4 इतनी ही है, और उस जमीन के अंदर लावा रस है, और वो इरप्शन होता रहता है, कई जगह वोल्केनो होते रहते हैं। तो ये सभी बात इसकी पुष्टि करती है कि ये मूल रूप से अग्नि तत्व है, और फिर ये ठंडा होते होते पानी, और फिर उसके आगे पृथ्वी इस प्रकार का महाभूत बन गया। अब इसमें चैतन्य कहाँ से आया, ये सब बड़ा सवाल है। ये सॉलिडिफाइड इस प्रकार का होता गया, हाँ, और जीव का निर्माण यहाँ पे आरंभ इस प्रकार का होगा। अभी इनका जो कहना है वो आत्म तत्व चराचर व्यापी है, मूलतः वो आत्म तत्व से ही ये सब निर्माण हुआ है।
तस्माद आत्मना आकाश संभूतः, आत्मा से ही आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ये महाभूत निर्माण हुए हैं। तो इसका अधिष्ठान, परमात्मा का अधिष्ठान सभी जगह पे है। अब हम जिसको जीवन कहते हैं, उसी प्रकार का जीवन सभी जगह होता है, ऐसा मानने में दिक्कतें आती है। तर्क संग्रह में जो बात बताई गई है, हाँ, कि वायु लोक अलग है, तेजो लोक इस प्रकार का अलग, इस प्रकार का है, आदित्य लोक इसको कहा गया है, हाँ, वरुण लोक अलग कहा गया है, जल महापृथ्वी और पृथ्वी हमारा लोक है। शरीरेंद्रिय सत्वात, शरीरेंद्रिय विषय भेदा, ये जो महाभूतों के बारे में वर्गीकरण आता है। शरीरम वायु लोके तो वायव्य शरीर वायु लोक में है, इस प्रकार से। अब हमें लगता है कि ये सब कवि कल्पना ही है, ऐसी कोई स्थिति होती नहीं है, कहाँ वायु लोक होगा, वहां वायव्य शरीर होगा, इस प्रकार का। लेकिन भली भांति अगर इसके बारे में हम सोचेंगे, हमारी दृष्टि से सोचेंगे, तो काफी अलग इस प्रकार का माहौल होगा। अभी श्री एम करके जो महेश्वरानंद जी के छात्र रहे और अभी भी जिंदा है, उन्होंने महेश्वरानंद के बारे में एक बात कही थी। कहीं हिमालय की गुफा में दोनों थे और रात हो गई थी काफी, और उन्हें कुछ आवाज सुनाई देने लगी, फुस 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 इस प्रकार। तो उन्होंने देखा, तो महेश्वरानंद किसी सर्प से बात कर रहे थे, और ये बातचीत खत्म हुई। फिर उन्होंने पूछा ये कौन था, तो बोले नागलोक से आया था मुझसे मिलने के लिए, और वहां कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे वहां जाना है, तो मैं 2-3 दिन नहीं रहूंगा, वापस आऊंगा, इस प्रकार से। और इसी प्रकार की बात साईं बाबा के बारे में बताई गई है, उन्होंने बताई है। अब श्री एम अभी भी मौजूद है, जिंदा है, और वो ये बता रहे हैं कि इस प्रकार का नागलोक से कोई सर्प आता है और इनसे बात करता है, वापस चला जाता है, ये भी जाते हैं, साईं बाबा भी वहां पे जाते हैं वगैरह, इस प्रकार से। तो हम कैसे बिलीव करेंगे कि नागलोक है, इस प्रकार से? तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो हमें दिखता है उतना ही सच है, ये बात नहीं है कि प्रत्यक्षम ही अल्पम, अनल्पम अप्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष जो चीजें है वो बहुत कम है, और अप्रत्यक्ष चीजें बहुत ज्यादा है। यद आगम अनुमान युक्ति भी उपलब्ध थे, आगम से सिद्ध होता है कि परलोक है। पूर्वै ही पूर्वतरे ही महर्षि भी दृष्टवा उपदिष्टः पुनर्भव इति व्यवस्य देवम। जो इस प्रकार के ऋषि मुनि है, बुजुर्ग है, उन्होंने देख के पुनर्जन्म के बारे में कहा, तो उनको वो प्रत्यक्ष ही होगा। जो प्रत्यक्ष एक अलग चीज है, प्रत्यक्ष शरण चक्र ददृश ध्यान चक्षुष, ये ध्यान रूपी नेत्र या ज्ञान रूपी नेत्र, ये अलग चीजें योगियों के पास है, हमारे पास नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि ये सब झूठ ही है। तुम अपने को उस अवस्था तक ले जाने की कोशिश करो, योग का अभ्यास करो, तो शायद ये पता चलेगा कि ये जो बता रहे हैं ये सही है, इस प्रकार। आयुर्वेद की धन्यता, आयुर्वेद की शाश्वतता इस पर भी निर्भर है कि ये ऋषि मुनि द्वारा बताया गया इस प्रकार का साइंस। उन्होंने सिर्फ बताया है, उन्होंने निर्माण किया है ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मा ने भी स्मरण किया उसका, ऐसी परंपरा कहती है ना। तो था ही, सिर्फ उसका स्मरण हो गया और उसकी मौखिक परंपरा शुरू हो गई। हाँ।
तो अगर हम उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और ये ऋषि मुनियों की देन है पूरी मानव जाति के लिए या पूरे विश्व के कल्याण के लिए। इसमें किसी का स्वार्थ, मुझे कुछ उससे पैसे कमाने हैं, नाम लौकिक कमाना है, कुछ भी स्थिति नहीं है। केवल भूत दया, सभी प्राणी मात्रों का कल्याण हो, इस दृष्टि से ये बताया गया इस प्रकार के है प्रकार का। और उसका उसी प्रकार से अगर हम प्रचार प्रसार करेंगे पूरे विश्व भर में, कि आयुर्वेद वास्तव में ऐसा है, ये इस प्रकार की दवा दे देना ये आयुर्वेद है, परहेज बताना ये आयुर्वेद है, या सिर्फ वनस्पतियों का प्रयोग करना ये आयुर्वेद है, ये सब झूठ बातें। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद को मूल रूप से समझने के लिए एक तत्व ज्ञान ही समझना जरूरी है, और इसके लिए अहम है चरक संहिता। मैंने दूसरी बार चरक संहिता पढ़ना आरंभ किया, और फणसरकर जी 40-40 बरस चरक संहिता पढ़ते रहे। चाहे हम दूसरे ग्रंथ बदलेंगे, लेकिन चरक संहिता को नहीं बदलेंगे, चरक संहिता रखेंगे। 3 दिन माधव निधन के बाद और कुछ ले लेंगे। वैसे ही चरक बहुत काल चलने वाला है। अभी जो सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में है, तो पूरा चरक पढ़ने में अभी भी काफी देर इस प्रकार में लग जाएगी। तो ये बात ये है कि इसको भली भांति समझने की कोशिश करना, आयुर्वेद का स्वरूप ध्यान में लेना काफी मुश्किल है। बार बार हम करते रहेंगे तो पता चलता रहेगा कि अरे ये कितना महान है, और कितना गहरा इस प्रकार का साइंस है। बिल्कुल ऊपर ऊपर इस प्रकार का नहीं है। और फिर भी त्रिविध शिष्य बुद्धिहीता है, जिनकी मामूली बुद्धिमत्ता है, उनके लिए भी अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। अलग व्यवहार आई अर्थ ज्ञानाची बुद्धिमत्ता, जो चीजें बताई गई नहीं है, उसके ज्ञान के लिए बुद्धिमान के लिए इसमें से खाद्य मिलता रहेगा। तो तात्पर्य अर्थ ये है कि शाश्वत तत्व की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए उसमें परिवर्तन आता है नहीं आता है, तो परिवर्तन आता है नहीं आता है ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन मूल जो गाभा है वो नहीं बदलता। आयुष संतान, बुद्धि संतान, ये तो ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन ये श्रृंखला है, ये परंपरा है, उसमें बदलाव आते रहेंगे। फिर भी इसका जो मूल आयुर्वेद है वो वैसा ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं, वो अनादि है, वो शाश्वत है। तो ये बात ध्यान में रखने की बहुत जरूरी है। मैंने जब ये गुरुकुल का आरंभ किया, तो शुरू में ऐसा हुआ कि कोलटकर सर हर बरस में एक ग्रंथ को पढ़ा करते थे, चातुर्मास में अपने आप ही पढ़ते थे, और कम से कम एक पंक्ति तो रोज होनी है, ऐसा उनका निश्चय था। मुझे बात बहुत वर्षों से ज्ञात थी, लेकिन मुझे समय नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिली पढ़ने की। मैं पूरा व्यस्त हो गया त्रिस्कंद कोश के कार्य में और प्रैक्टिस में। फिर जब मैंने टीमवी से इस्तीफा दे दिया 2008 में, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी दूसरा कोई कारण नहीं है मुझे रोकने वाला, तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे। हम चातुर्मास में हमने ये सुश्रुत संहिता अध्ययन शुरू किया। लेकिन छात्र आने लगे, तो ये 4 महीने में नहीं पूरा हुआ, करीबन 8-9 महीने उसमें लग गए। फिर मुझे एहसास हुआ कि यही सीखना है वास्तव में। हम अध्ययन विधि फॉलो नहीं कर रहे हैं, आयुर्वेद का आयुर्वेद समझेंगे कैसे। तो मैंने गुरुकुल स्थापन करने की कोशिश की, और पहला पहली मीटिंग या कार्यशाला वर्कशॉप पड़सरे करके एक देहात है पाली गणपति के नजदीक, वहां पे मैंने अरेंज किया। और मेरे और कोलटकर सर के
40 छात्र उसमें में इकट्ठा हुए और जैसे ही मैंने व्याख्यान आरंभ किया तो मेरा मुद्दा था कि हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानं च तच्चेत्रप्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। आयुर्वेद किसको कहते हैं? तो हिताहित सुख दुख वगैरह इस प्रकार। तो हितायु अहितायु सुखायु दुखायु 4 प्रकार का आयुष। तस्य हिताहितम, उस आयुष के लिए हित क्या है अहित क्या है, इस प्रकार से। हिताहितत्वेऽप्येकान्त नियमोऽस्मादनुष्ठितः मात्रायोग क्रियादेश कालावस्थादिभेदता ततो यतो दुष्टास्तेते भावः तथा। अष्टांग संग्रह में सूत्र है कि हिताहितत्व के बारे में एकांत नियम नहीं है, ये निश्चित रूप से हित ही है, ये निश्चित रूप से अहित ही है, ऐसा नहीं बता सकते। मात्रा योग क्रियादेश कालावस्थादिभेदता, उसमें काफी उदाहरण भी दिए हैं इस सभी के बारे में। ततस्ततो यतो दुष्टास्तेते भावः तथा, उस परिवर्तन भाव में आ जाता है तो निश्चय से ये हित ही है ये अहित ही है ऐसा नहीं बता सकते। और आयुष भी बदलने वाला है, नित्य ग है, नित्य गतिमान इस प्रकार का है। तो एक बदलने वाले भाव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आयुष के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके हित और अहित के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो भी बदलने वाला है। तो एक बदलने वाले भाव पर दूसरा बदलने वाला भाव निर्भर इस प्रकार का है हिताहितत्व, और फिर भी बताने वाला आयुर्वेद शाश्वत है। वो कैसे हो सकता है? अगर कोई नित्य इस प्रकार की चीज है, बदलने नहीं वाली, बदलने नहीं है वाली वाली नहीं है, और उसके बारे में हम जिक्र करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ज्ञान हमारा भी नित्य इस प्रकार का हो जाए। जैसे कि आत्म तत्व है, परमात्मा है, लेकिन हम खुद अनित्य है, हमारा ज्ञान भी कहाँ से नित्य इस प्रकार का रहेगा। एक अहम चीज अलग हो गई इससे। लेकिन बदलने वाले भाव को लेकर बदलने वाला ज्ञान और फिर भी वो बताने वाला आयुर्वेद शाश्वत, ये कैसे हो सकता है? ये मेरा सवाल था। और इसको अगर भली भांति समझना है तो हमें मूल ग्रंथ ही पढ़ने। वास्तव में ऐसा हुआ, प्रातिपदिक कोश की जो शुरुआत हुई वो आयुर्वेद समझना, यानी कि क्या समझना है ये मैं सोचूंगा। तो चरक से सूत्र मेला सामान्य विशेषण गणा द्रव्याणि कर्मचा संवायन ऋषिमुनि ने क्या जाना? तो सामान्य विशेष सामान्य आदि पदार्थ जाने। तो हम मूल ग्रंथों से सामान्य आदि पदार्थों को कैसे जान सकते हैं? हर सूत्रों को लेकर कौन सा पदार्थ है उसमें वर्णित है, इसके बारे में मुझे सोचना है। तो फिर पता चला कि द्रव्य गुण कर्म ये बेस है, वैशेषिक अंश का बेस। वो सृष्टि विशिष्ट है, वो पुरुष विशिष्ट है, और उनके तुलना से, कंपैरिजन से सामान्य विशेष पदार्थ मिल जाते हैं इसी कारण से। और समवाय का एक अलग माहौल है। अनित्य द्रव्यों के बारे में जो समवाय है, द्रव्य गुण द्रव्य कर्म, वो भी अनित्य इस प्रकार का है, उसको भलीभांति समझना है। अनादिच सुख दुखम सद्रव्य हेतु लक्षणम अपर अपर योग, सद्रव्य लक्षण हेतु लक्षण इस प्रकार के जो बताए गए अपर अपर योग से। तो एक ही द्रव्य संस्कार से उसके गुणधर्म बदल जाते हैं, गुरुधर्म बदल जाता है। एक योनि लघुन विद्या अपूपान उत्तरोत्तरम, ये जो कन्वंगार विपाचितान वगैरह सूत्र आया है, तो इनके बारे में अगर सोचना है तो हमें समवाय के बारे में सोचना पड़ेगा। और कहने का तात्पर्य ये कैसे साध्य हो सकता है, जबकि एक बदलने वाला भाव है, उसकी जो जानकारी है वो भी बदलने वाली है, फिर भी ये बताने वाला आयुर्वेद शाश्वत है, ये कैसे?
तो सभी ने मेरी बात मान ली और फिर ये निश्चय हुआ कि हम मूल ग्रंथ पढ़ाएंगे, गुरुकुल पद्धति से पढ़ाएंगे, और वहां से गुरुकुल का सिलसिला शुरू हुआ। अब ये सांघिक काम है, एक व्यक्ति का काम नहीं है। तो उसमें पूरी टीम होनी चाहिए, लेकिन जो ढांचा उसमें रखा गया कि मूल ग्रंथ, उनकी टीका, इनके आधार पर और प्रैक्टिस के आधार पर लोगों को बताना है, और छात्र में मूल ग्रंथ पढ़ने के लिए रुचि निर्माण करनी है, और फिर अनुभवों का आदान प्रदान इस प्रकार का होता रहेगा। और तद्विद्य संभाषा भी होती रहेगी, पढ़ाना है दूसरे को, तो वो भी अध्ययन का एक हिस्सा है। तो अध्ययनम अध्यापनम तद्विद्य संभाषा च, ये तीनों इसमें प्राप्त हो जाता है, इस पद्धति में प्राप्त हो जाता है, और सही ढंग से आयुर्वेद का अध्ययन शुरू होता है। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो आयुर्वेद भलीभांति समझेंगे, आयुर्वेद भलीभांति समझेंगे तो प्रैक्टिस में इसका फायदा जरूर होगा। इसके लिए हमने वाग्भट पढ़ना आरंभ किया, धर्म चैतन्य में गोरखकर सर का जहाँ पे घर था उसमें, और सुबह 5:30 से 7 या 7:30 बजे तक, मुझे अभी पक्का याद नहीं है, 40 वैद्य हर रोज आते थे। दीपा बापट, चंद्रशेखर थिटे, ये सभी पिंपरी चिंचवड से भी आते थे। इस प्रकार से सुबह 5:30 बजे वहां पहुंचना है तो उनको 4:45 बजे तो कम से कम घर से निकलना पड़ता। और फिर भी ये सिलसिला अच्छा इस प्रकार का रहा, और जिन सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, उन सभी की प्रैक्टिसेस बढ़ने लगी केवल मूल ग्रंथ के पढ़ने से। उसमें जो ज्ञान मिलता है उसका प्रयोग होता है, लेकिन ये पुण्य कर्म भी है। आयुर्वेदाध्ययन, आयुर्वेद ग्रंथ सूत्र वाचन करण्यास मिळणे हे पूर्वजन्म कृत परमाचाच फलस्वरूप आहे, तर आयुर्वेदाध्ययन, वेदाध्ययन जन्मानंतर मुक्तांतर चालू आहे असे असावे का? ऐसा है जन्म जन्मांतर का फल होता। किसी की किसी आयु में उन्नति, तरक्की होती है, पीक तक पहुंच जाते हैं। ज्ञानेश्वर जैसे व्यक्ति का जन्म एक जन्म नहीं होता, ये बहुत सारे जन्मों का अर्जित पुण्य उसमें फलित हो जाता है। केवल 21वें वर्ष में इतना सब गीता का तत्व ज्ञान मराठी में लाने के बाद, या फिर 95 वगैरह वगैरह इस प्रकार के ग्रंथों के लिखने के बाद संजीवन समाधि ले लेना, ये कोई आम आदमी की बात नहीं है। तो ये जन्म जन्मांतर का फल है। खंडसरकर भी कहा करते थे कि इतनी बरस प्रैक्टिस करने के बाद, इतने ग्रंथ पढ़ने के बाद, अगर इन्हीं अध्ययन से युक्त होकर अगला जन्म लेंगे तो शायद हमें आयुर्वेद के बारे में कुछ पता चले। तो इस व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसको किस प्रकार के भाग्य मिलने वाले हैं, ये थोड़ा निर्भर होता रहता है, और ये शायद कार्य से पता चलता है। मुझे कोलटकर सर मिल गए, मुझे फणसरकर जी मिल गए, ये मेरे भाग्य का उदाहरण। मेरा भाग्य अच्छा था कि मुझे बहुत अच्छे गुरु सभी क्षेत्रों में मिले, आयुर्वेद में मिले, संस्कृत में मिले, ये इस शास्त्र, इन शास्त्रों में, प्राचीन भारतीय शास्त्रों में मिले मराठी गुरु जैसे वेंकटेश शास्त्री जोशी, भागवत गुरु जी संस्कृत में खास करके व्याकरण के बारे में मिले। तो ये बड़ा बड़ा मेरा सौभाग्य इस प्रकार का रहा, और ये जन्म जन्मार्जित ही होता है। ऐसा नहीं है कि केवल इस जन्म में प्रयास किया और उससे इसका नतीजा मुझे मिल गया। तो अगर हम भली भांति
इन सभी चीजों को समझते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि इसको आगे बढ़ाने की, और वो हमारे फायदे की चीज है। इसमें स्वार्थ है, लेकिन परार्थ भी काफी है। केवल स्वार्थ से प्रेरित ये प्रयास नहीं है। तो सनातनत्वात् वेदानाम् अक्षरत्वात् तथैव च चिकित्सिकात् पुण्यतनम् पुण्यतनं न किञ्चिदपि शुश्रूषः। वेद सनातन है, अक्षय इस प्रकार के हैं, तो इसके जरिए चिकित्सा से पुण्यतम और कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा सौभाग्य, मैं मानता हूँ कि मुझे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिली, मैं आयुर्वेद में आ गया, और कोलटकर सर जैसे व्यक्ति मिले जिनके जरिए मुझे आयुर्वेद में रुचि उत्पन्न होगी। मैंने संस्कृत के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की, संस्कृत में व्याकरण विषय लेकर एमए एमफिल किया। ये सब क्या है? ये सब मेरे पूर्व जन्मार्जित कर्मों का अच्छा फल है, इस प्रकार का। तो दैवे पुरुष कार्य स्थित ये बलाबलम, ये अगर मेरे भाग्य में होता, लेकिन मैं कुछ प्रयास नहीं करता तो भी कुछ नहीं होता। केवल कर्म में है मेरा, इसलिए होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। इसमें पौरुष भी होना चाहिए, इसका मुताबिक हमें कदम भी उठाने हैं। लेकिन ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से उसके से फायदा होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमारा सभी का मकसद, उद्दिष्ट, आयुर्वेद विश्व के स्तर पर एक प्रथम पसंदी का वैद्यक बने, ऐसा होना चाहिए। कोलटकर सर ने यह सपना देखा था, और जब तक हम सपना देखेंगे नहीं, वो सच में कभी आएगा नहीं। नॉट फेल्योर बट लोएम इज लाइफ। तो हमें उस दृष्टि से प्रयास करते रहने चाहिए, उस उद्दिष्ट को सामने रखना चाहिए, और मूल रूप से प्रयास करते हैं। ये सबसे अहम चीज है। अभी काफी गुरुकुल अभी निकल आए हैं जो अनुभवों के आधार पर इस प्रकार के है, वो एक अलग चीज है। हमारे गुरुकुल में अनुभव तो है ही, लेकिन मूल ग्रंथों का अध्ययन, तो वो करने वाले इस प्रकार के गुरुकुल होने चाहिए, जिसमें अनुभव की भी जो हो सकती है। लेकिन मूल रूप से मूल ग्रंथों को पढ़ना, टीकाओं को पढ़ना, समझने की, आयुर्वेद समझने की कोशिश करना, ये हमें करना है। ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। तो अनादित्व, इस कारण के जरिए आयुर्वेद शाश्वत है। ये एक अहम चीज है, जिसका निर्माण नहीं है, इसका आरंभ नहीं है, इसलिए वो शाश्वत है। और आयुष के वेदिता और आयुष संतान, बुद्धि संतान, ये सब परंपराओं को सही हो, श्रृंखला के रूप में ही सही चलते आ रही है, कहीं भी इसमें रुकावट नहीं। तो इस बात को भली भांति ध्यान में रखो। तो ठीक है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम 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 शांति शांति शांति। विरम्य से व्याख्यान व्यापार जो हाथ अंदर की निशान।